एक ऐसा खूनी ट्रैप जिसके अंदर लोग आ तो जाते हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं जा पाते क्योंकि उसे लोगों की जान लेने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये ट्रैप काफी सवाल खड़े कर जाता है कि आखिर इसे बनाया किसने है और वो इंसानों को मार क्यों रहा है। क्या कोई इंसान इन जानलेवा ट्रैप से बाहर निकल पाएगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटे से दरवाजे से होते हुए एक दूसरे क्यूब में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस क्यूब के अंदर आया, उसके अंदर लगे हुए सेंसर उसे पहचान लेते हैं और उस क्यूब से काफी सारे ट्रैप निकलकर उसे बीच में से काट देते हैं। इसी के साथ उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद गोटो नाम के एक लड़के की वैसे ही एक क्यूब में आंख खुलती है। उसके साथ उस रूम में एक मिडिल स्कूल का छोटा लड़का चिहारू और शिंजी भी होते हैं। गोटो को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर वो कहां पर है और वो यहाँ पर पहुंचा कैसे। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से वहां का दरवाजा खुला और उसके अंदर से उनके क्यूब में एक जूता आकर गिरता है। ये देखकर वो सभी काफी घबरा जाते हैं। इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ एक ऐसा क्यूब नहीं है बल्कि उसके साथ ऐसे कई सारे क्यूब जुड़े हुए हैं। तभी उस दूसरे रूम में से हिरोशी नाम का आदमी उनके क्यूब में आ गया। शिंजी उसे इस क्यूब के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता और सीढ़ियों से ऊपर जाकर वहां का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खुला, उसके अंदर से उसी आदमी की लाश नीचे आकर गिरती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसकी लाश देखकर वहां के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इतने में ही एक दूसरा दरवाजा खुलता है और उनके क्यूब में असाको नाम की एक लड़की भी आ जाती है। इसके बाद शिंजी वहां से भागकर दूसरे क्यूब में जाने की कोशिश करता है लेकिन हिरोशी ने उसे वहीं पर रोक लिया। वो सबसे पहले अपना जूता उस रूम में डालता है क्योंकि ऐसा करके उसे उस क्यूब के ट्रैप के बारे में पता चल जाएगा। हिरोशी का जूता जैसे ही उस क्यूब में गिरा, उस क्यूब में लगे सेंसर उसे स्कैन कर लेते हैं और उस जूते को आग लग जाती है। फिर हिरोशी एक दूसरे क्यूब में अपना जूता डालता है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, इसलिए हिरोशी के पीछे पीछे सभी उस रूम में चले जाते हैं। वहां पर जाते ही असाको उन सब से उनका नाम पूछने लगती है। बाकी सब उसे अपना नाम बता देते हैं लेकिन हिरोशी उसे अपना नाम बताने में इंटरेस्टिंग तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नाम बता देता है। तभी शिंजी चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये कोई टीवी शो चल रहा है, लेकिन हिरोशी उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो फिर से एक दूसरे क्यूब का दरवाजा खोलकर उसमें अपना जूता डालता है लेकिन वहां पर कोई भी ट्रैप नहीं होता, इसलिए सभी उसके अंदर चले जाते हैं और ऐसे ही करते करते वो काफी सारे क्यूब को अपने जूते की मदद से पार कर लेते हैं। जैसे ही हिरोशी एक और क्यूब में अपना जूता डालता है, वो देखता है कि वहां पर भी ट्रैप लगा हुआ था। तभी गोटो उस दरवाजे पर लिखे कुछ नंबरों को देखता है। फिर हिरोशी एक दूसरे क्यूब में अपना जूता डालकर देखता है और वो क्यूब बिल्कुल सेफ था, इसलिए सभी लोग एक एक करके उसके अंदर आ गए। यहाँ पर आने के बाद गोटो एक दूसरे दरवाजे को खोलता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर सभी उस क्यूब में चले जाते हैं। दरअसल उस आदमी का नाम एंडो है, लेकिन शिंजी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो खुद ही इस भूलभुलैया में फंसे हुए हैं। ये सुनकर एंडो काफी परेशान हो गया। फिर हिरोशी ऊपर वाले क्यूब को चेक करता है, वो भी बिल्कुल सेफ था, इसलिए गोटो भी उसके पीछे पीछे उसके अंदर चला जाता है और वो दोनों अपनी शर्ट की रस्सी बनाकर बाकी के सभी लोगों को भी अंदर ले आते हैं। इसके बाद गोटो क्यूब चेक करने का फैसला करता है। जैसे ही उसने एक दूसरे क्यूब में अपने जूते को फेंका, वहां पर कोई भी ट्रैप नहीं था, इसलिए उसके पीछे वहां पर भी सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वहां की लाइट बंद हो गई और ऊपर से तेज घूम रही बहुत सारी ब्लेड उनकी तरफ आने लगती है। उसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हिरोशी गोटो को नीचे वाला दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन गोटो इतना ज्यादा डर गया था कि वो उस दरवाजे को खोल ही नहीं पाता कि तभी चिहारू जल्दी से उस दरवाजे को खोल देता है और सभी उसके अंदर आ गए और सबकी जान बच जाती है। वहां पर आने के बाद हिरोशी गोटो पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से आज वो सभी लोग मरने वाले थे। इसके बाद सभी उसी रूम में बैठ गए। तभी चिहारू कुछ कैलकुलेशन करता है क्योंकि उसने भी उन दरवाजों पर लिखे नंबरों को देखा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर गोटो भी उसकी मदद करता है। वो दोनों देखते हैं कि जिस भी क्यूब में ट्रैप थे उस रूम के दरवाजे पर प्राइम नंबर लिखा हुआ था और जिस में ट्रैप नहीं थे उस क्यूब के सारे नंबर इवन थे। ये सुनकर एंडो उन्हें कहता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है, या तो तुम साबित करके दिखाओ कि ये सही है। इसलिए गोटो बिना हिचकिचाते हुए दूसरे क्यूब में कूद जाता है जहाँ पर सारे नंबर इवन थे, इसलिए वहाँ पर एक भी ट्रैप नहीं होता। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते
जाते हैं और ऐसे ही इवन और प्राइम नंबर को देखते हुए काफी सारे क्यूब को भी एक एक करके पार कर लेते हैं। तभी वो एक ऐसे क्यूब में पहुंच गए जहां के क्यूब के एक भी दरवाजे में इवन नंबर नहीं होता। ये देखकर असाको उन्हें वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन जिस दरवाजे से वो आए थे वो दरवाजा भी लॉक हो जाता है। ये देखकर गोटो फिर से उन दरवाजों के नंबर को देखने जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी इवन नंबर नहीं होता। ये देखकर एंडो उस पर चिल्लाने लगता है कि तभी उसके चिल्लाने की साउंड से दूसरे क्यूब के लेजर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखकर वो प्लान बनाते हैं कि वो बिना आवाज किए इस रूम से बाहर जाएंगे। सबसे पहले गोटो उस क्यूब में उतरता है और उसके पीछे पीछे सभी उस क्यूब में आ जाते हैं। उस क्यूब से होते हुए सभी दूसरे क्यूब में चले गए, पर जैसे ही एंडो आखिर में उस क्यूब में जा रहा था कि तभी ऊपर से शिंजी के जूते उस क्यूब में गिर जाते हैं और उन जूतों की आवाज से वहां के लेजर एक्टिवेट हो गए। लेकिन हिरोशी जल्दी से उसे अंदर ले लेता है, पर इसी बीच वो उस लेजर से जख्मी भी हो गया था। अंदर आकर वो शिंजी पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उसकी वजह से मरने वाला था, पर हिरोशी उसे रोक लेता है। इसके बाद फिर से चिहारू उस क्यूब की दीवार पर क्यूब के नक्शे जैसी चीज बनाता है। उसे देखकर गोटो समझ गया था कि जिसके अंदर वो है वो एक पूरा बड़ा क्यूब है और उन क्यूब के अंदर जो छोटे क्यूब है उनके अंदर वो सभी घूम रहे हैं। वो ये सब समझ ही रहे थे कि तभी वहां पर एक गैस लीक होने लगती है। इसलिए ये देखकर सभी वापस अपने पीछे वाले क्यूब में आ गए और आगे जाने के लिए जैसे ही उन्होंने एक दूसरा दरवाजा खोला, वहां पर उसी आदमी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी जहां से उन्होंने शुरू किया था। वापस उसी जगह पर पहुंचकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो वहां पर रुकते नहीं और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे जाते वक्त चिहारू जैसे ही ऊपर जाकर नंबर देखता है, वहां पर सभी नंबर इवन थे। तभी वो क्यूब हिलने लगता है और अपनी जगह बदल लेता है। उसके हिलने की वजह से चिहारू भी दूसरे वाले क्यूब में गिर जाता है, जहां पर गिरते ही लेजर उसे मारने ही वाली थी कि तभी गोटो आकर उसे उन लेजर से बचा लेता है। तभी उन्हें बचाने के लिए हिरोशी भी वहां पर आ गया था। वो दोनों मिलकर चिहारू को फिर से अपने सेफ क्यूब में भेज देते हैं और उस लेजर से बचकर गोटो भी उस क्यूब से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही हिरोशी वहां से बाहर निकल रहा था कि तभी एक लेजर उसके बीच में से निकल जाती है और हिरोशी वहीं पर मारा गया। ये देखकर क्यूब में बचे बाकी लोग भी हिरोशी के मरने से काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद गोटो हार नहीं मानता और फिर से अपनी कैलकुलेशन करने लग गया। काफी कोशिश करने के बाद वो क्यूब की वाई, एक्स और जेड डायमेंशन निकाल लेता है। वो सभी को बताता है कि शायद इसके बाद हमें 4 क्यूब को पार करना होगा। इसके बाद हमें वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इस बात का भी कोई पक्का सबूत नहीं था कि अगले 4 क्यूब को पार करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, पर फिर भी वो आगे जाने का फैसला करते हैं। सभी लोग एक दूसरे क्यूब के नंबर देखकर उसके अंदर चले गए। वहाँ पर एंडो गोटो से कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में काफी बुरे काम किए हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मेरे पापों का पश्चाताप करने के लिए हूँ। वो गोटो को ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो क्यूब 2 हिस्सों में बट जाता है, जहाँ पर एंडो और शिंजी दोनों गोटो और बाकी 2 लोगों से अलग हो जाते हैं। उधर अब एंडो भी दूसरे क्यूब में चला गया और शिंजी भी उसके पीछे पीछे उसी क्यूब में चला जाता है। इधर गोटो भी उस क्यूब से दूसरे क्यूब में चला गया। वहाँ पर जाकर उसे एक लाइट स्कैन करती है और उसके सामने एक वीडियो चलने लगती है जिसके अंदर वो देखता है कि उसका छोटा भाई एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था और कूदने ही वाला था कि तभी वहां पर गोटो भी आ जाता है। वो उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा भाई अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा तंग आ गया था कि वो गोटो के रोकने के बावजूद भी उस बिल्डिंग से कूद गया। ये देखकर गोटो उस क्यूब में बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी की सबसे बुरी याद थी और वो इसे फिर से कभी भी देखना नहीं चाहता था। उसे ऐसा करते हुए देखकर चिहारू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उधर फिर से हम एंडो और शिंजी को देखते हैं। दूसरे क्यूब में जाते वक्त उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। गुस्से में आकर शिंजी एंडो का मुंह उस दरवाजे के बीच में देकर बहुत मारता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और शिंजी अपना बदला भी ले लेता है क्योंकि वो काफी टाइम से एंडो को मारना चाहता था। इसके बाद हम फिर से गोटो को देखते हैं जो कि वहां से निकलने के लिए कैलकुलेशन कर रहा था। तभी उसके पास चिहारू भी आ जाता है। वो उसके पास आकर रोने लगा और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसने खुद की जान क्यों ली थी। इतना कहने के बाद
बाद वो नीचे का दरवाजा खोलकर वहां कूद जाता है, लेकिन इस बार गोटो शांत नहीं रहता। वो जल्दी से चिहारू के नीचे गिरने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर चोट के निशान थे। गोटो उसे ऊपर ले आया। चिहारू उसके गले लगकर बहुत रोता है, क्योंकि वो भी गोटो के भाई की तरह इस दुनिया से तंग आ गया था। बाहर के लोग उसे बहुत मारते थे। तभी असाको एक दरवाजा खोल देती है, जो कि उस क्यूब का आखिरी दरवाजा होता है। गोटो और चिहारू दोनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं, लेकिन वहां पर दूर दूर तक कोई भी रास्ता नहीं था। उस ऊंचाई को नापने के लिए गोटो अपना जूता नीचे फेंकता है, जो कि पूरे 3 सेकंड में नीचे गिरता है। ये देखकर गोटो उस ऊंचाई की कैलकुलेशन करता है, जो कि 50 मीटर की ऊंचाई आ रही थी, यानी कि अगर वो वहां से कूदे तो मारे जाएंगे। तभी वहां पर वो एक मूविंग क्यूब देखते हैं और साथ ही थोड़ा दूर एक बाहर जाने के लिए रास्ता भी था। वो मूविंग क्यूब बार बार उस बाहर जाने वाले रास्ते के साथ जुड़ रहा था, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए 999 वाले क्यूब तक पहुंचना होगा, तभी वो उस मूविंग क्यूब तक पहुंच पाएंगे। फिर अंदर क्यूब में खड़ी असाको उन्हें बताती है कि हमारे रास्ते में 999 क्यूब आया था, यानी कि अब हमें वापस जाकर उस क्यूब को ढूंढना होगा। इसलिए सभी उस क्यूब को ढूंढने के लिए वापस जाने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, उन्हें शिंजी भी मिल जाता है। वो भी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन एंडो उसके साथ नहीं था। ये देखकर गोटो उससे एंडो के बारे में पूछता है, जिस पर शिंजी भोला सा चेहरा बनाकर उसे कहता है कि वो तो एक क्यूब में ट्रैप होने के कारण मारा गया है। ये सुनकर गोटो काफी उदास हो जाता है, लेकिन चिहारू को शिंजी की ये बात सच नहीं लगती। इसके बाद वो दूसरे क्यूब में जाने लगते हैं। जैसे ही चिहारू क्यूब में जा रहा था, वो शिंजी से पूछता है कि बताओ एंडो के साथ क्या हुआ था, जिस पर शिंजी फिर से उसे वही जवाब देता है कि वो ट्रैप की वजह से मारा गया है। इसके बाद सभी दूसरे क्यूब में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाते ही चिहारू गोटो को चुपके से बताता है कि शिंजी ने ही एंडो को मारा है। ये सुनकर गोटो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। इतने में ही शिंजी उन्हें बताता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें इस क्यूब में लाया हूँ। इस क्यूब के दरवाजे पर एक प्राइम नंबर था, मैंने तो तुम्हें झूठ बोला था। ये सुनते ही गोटो और चिहारू वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिंजी गोटो को नीचे गिरा देता है। अब शिंजी बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। वो गोटो को कहता है कि मैं तो मरना ही चाहता हूँ और साथ में तुम्हें भी लेकर मरूंगा। दरअसल शिंजी बिल्कुल पागल हो गया था। वो उन्हें बताता है कि उसे भी बचपन में बहुत लोग तंग करते थे, इस वजह से आज वो ऐसा हो गया है। इतना कहते ही शिंजी गोटो को मारने लगता है। ये देखकर चिहारू आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिंजी उसे दीवार पर मारता है और फिर से गोटो का गला घोटने लगा। तभी वहां की लाइट बदल जाती है। अब दूसरी तरफ वाला क्यूब भी उस क्यूब से हटने लगा था। ये देखकर गोटो अपनी पूरी ताकत लगाकर शिंजी से खुद को छुड़ा लेता है कि तभी वहां का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और शिंजी वहीं पर मारा गया। दूसरे क्यूब को जाते हुए देखकर गोटो जल्दी से चिहारू को उस दरवाजे के दूसरी तरफ भेज देता है, लेकिन वो खुद वहां पर नहीं जा पाता, क्योंकि अब उन दोनों क्यूब के बीच में काफी कम जगह बची थी। गोटो को ऐसे पीछे छोड़कर चिहारू बहुत रोता है, क्योंकि उसके अलावा उसे आज तक किसी ने भी नहीं समझा था। लेकिन असाको की आंख से एक भी आंसू नहीं निकलता। इसके बाद उनका क्यूब उस बाहर जाने वाले रास्ते से जाकर लग जाता है। जैसे ही चिहारू ने दरवाजा खोला, वो अपने सामने खुद की आजादी को देखता है। चिहारू उस क्यूब से उतरकर वहां से जाने लगता है, लेकिन असाको उसके साथ नहीं जाती और इतने में ही वो क्यूब फिर से उस दरवाजे से अलग हो गया। फिर हम गोटो को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था। तभी हम असाको को भी देखते हैं। दरअसल असाको एक रोबोट है, जिसकी आंखों में उन्हीं लोगों की तस्वीरें चल रही थीं, जो कि इस क्यूब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उधर फिर से उस क्यूब के अंदर काफी सारे लोग होते हैं, जिनके पास असाको बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे वो पिछले ग्रुप के पास गई थी। यानी कि अब एक बार फिर से ये खूनी खेल शुरू होने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।